साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कल बताया था ना, यदि ऐसा नियम बना दिया जाए कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो क्या आपत्ति आएगी? फिर मोक्ष नहीं होगा, है ना। कर्म तो अपन ने अनादिकाल से किए हैं, अब उनका फल यदि भोगना ही पड़ेगा तो अनंत काल तक मोक्ष होगा ही नहीं। समझ में आ? जरूरी नहीं है। किसी ने कोई गलती कर दी, उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी ऐसा आवश्यक नहीं है। वह एक्सेप्ट कर ले, सॉरी बोल दे, माफ़ी मांग ले, दोबारा नहीं करूँगा, तो उसकी सज़ा माफ़ नहीं तो हाफ तो हो जाएगी ना, कि नहीं होगी? बोलो, जेल में भी यदि आचरण सुधार लो तो 12 साल की सज़ा कम हो जाती है ना, नहीं होती। यदि ये आत्मा कर्मों का फल भोगती ही रहेगी, भोगती ही रहेगी, भोगती ही रहेगी, तो इसके फिर कर्मनाश की व्यवस्था कहाँ से आएगी? क्योंकि जैन दर्शन तो कहता है कि कर्म नाश करो, और एक दर्शन कहता नहीं, वो तो जो होना है सो वही होगा। ऐसे कैसे वही होगा? हम जो चाहेंगे वो होगा। समझ में आ रहा? जैन दर्शन क्या बोलता है? हे इंसान, जो होना है वो नहीं होगा, जो तू चाहेगा वह होगा। दो चिंतन चल रहे अपनी समाज में। एक क्या बोलते, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी वीरारे। जो भगवान ने देखा है वही होगा। अब वही होगा तो फिर अपन क्या करें? हम तो कहा जा रहा नहीं, जो देखा है देखा होगा। हमें पता नहीं क्या क्या देखा। भगवान ने क्या क्या देखा तुम्हें मालूम? तुम्हारे बारे में क्या देखा? बोलो। उनने सब देखा है लेकिन बताया किसी को नहीं। बताया कि तुमको भगवान ने कि हमने तुम्हारे बारे में ये देखा है। सर्वज्ञ भगवान देखा है लेकिन उन्होंने बताया क्या? यदि बता देते तो तुम भी वैसे हो जाते कि अब जो होना है सो होगा। इसलिए भगवान ने छिपाया, बताने का नहीं। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? तो जो मैं चाहूंगा वो होगा या जो कर्म चाहेंगे वो होगा? अभी तुम चाहो मुझे दीक्षा लेना, अब भी दे देंगे, आ जाओ। उसमें तो क्या सोचता, अरे अभी कहाँ, अभी समय नहीं आया। कब आएगा समय? मौत आ जाएगी। समय यानी काल, अभी काल नहीं आया। काल आएगा तब लोगे क्या? बैठो माता जी, उच्चासन पे विराजो। नहीं, लेट आई, आगे बैठी तो चीफ गेस्ट तो वही होता है ना। नहीं तो लेट वाले तो पीछे बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं, वृद्धावस्था है। बस यही तो देखना है, तुम्हारी मुस्कुराहट, बस। और क्या लेना देना अपने को किसी से? तुमने मुस्कुरा दिया, हमारा बोलना सार्थक हो गया। गुस्सा नहीं होना, बस मुस्कुराते रहना। तो कर्म का फल एकांत से भोगना ही पड़ता है ऐसा जरूरी नहीं है, और एकांत से नहीं भोगना पड़ता है यह भी जरूरी। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें भोगना ही पड़ता है, और कुछ कर्म ऐसे जो बिना भोगे भी उनका नाश हो जाता है ना। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? तो जिन जिन का अपन नाश करते हैं वो शुरू कर देना चाहिए कि नहीं? जिसका अपन कर सकते हैं। कुछ कर्मों का नाश श्रावक करता है, कुछ कर्मों का नाश मुनि महाराज कर सकते हैं, कुछ कर्मों का नाश व्रती श्रावक कर सकता है, कुछ कर्मों का नाश असंयमी श्रावक भी कर सकता है। सबकी अलग अलग क्लास है। तो जो जिस क्लास में है उसको उतने ही कर्मों का नाश करना चाहिए कि ज्यादा? आप संयमी हैं क्या? बोलो। वो गर्व से बोल रहे हैं ना।
गजब। आपके पास संयम है क्या? तो आप संयम वाले कर्मों का नाश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप मुनि महाराज हैं क्या? आप आरिका माता जी हैं क्या? तो क्या आप घर में रह के आरिका जैसे कर्मों का नाश कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? आप उतने ही कर्मों का नाश कर सकते हो जिस क्लास में हो, है ना? अच्छा, कर्म नाश नहीं कर सकते, कर्म तो कर सकते हो ना। इतने बलवान हो तुम लोग कि मुनियों से भी ज्यादा कर्म कर सकते हो। करते हो कि नहीं? मुनि महाराज तो पापों से डरते, अपन तो बिल्कुल, काहे को डरना पापों से? अपना तो पाप जन्म सिद्ध अधिकार है। करते हैं, करेंगे और करते। 100 साल पहले हमें पापों से प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप कर्म ज्यादा करते हैं, 6 कम करते हैं, और मुनि महाराज 6 ज्यादा करते हैं और कर्म कम करते। इतना ही अंतर है तुम में और हम में। समझ में आ रहा? हम लोग कर्म बंद कम करते हैं, कर्म की निर्जरा ज्यादा करते। आप लोग बोलो, निर्जरा कम करते हो और बंध ज्यादा। और कोई अंतर नहीं। प्रैक्टिकली दिखता है कि नहीं? कौन कर्म ज्यादा कर रहा? सुबह से उठे, क्या करते हैं? बोलो, सुबह से उठकर क्या करते हो? ये भी हम बताएं। सुबह से उठ के क्या करते हो, है ना? यही करते हो ना। फिर क्या करते हो? मुंह धोया, फिर चाय बन गई क्या, है ना? अब देखना, फिर उसके बाद नहाना धोना। पहली बात तो गाली खा के उठना पहला कर्म, है ना? 2-4 गालियां पड़े तो अपन उठेंगे, है ना? नहीं, मोबाइल्स के साथ तो सोते हैं, है ना? उठते गाली खा के, है ना? फिर उठे, फिर नहाया, फिर चिड़चिड़ किया, फिर गुस्सा किया, पानी गर्म नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्या सुबह से महाभारत शुरू, है ना? फिर नहाए धोए, फिर नाश्ता किया, फिर थोड़ा अखबार पढ़ा, फिर थोड़ा, जब तक चाय बन रही तो चल रहा है अपना चैटिंग मैटिंग, जो भी सेटिंग एटिंग चलती रहती, वो रुकती नहीं, है ना? फिर खाना पीना, नहाना धोना, ऑफिस जाना, दुनिया भर के काम करना, ये सब कर्म है। क्या है ये? कर्म। मुनि महाराज क्या करते सुबह से उठ के? ब्रश, कोलगेट, क्लोजअप, टूथपेस्ट, क्या करते? ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हैं। ये निर्जरा हो रही या बंद हो रहा है? आपके क्या हो रहा है? कर्म का बंद हो रहा। फिर क्या कहेंगे मुनि महाराज? स्वयं भुवा भूतेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करेंगे, तीर्थंकरों की वंदना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। समझ में आ रहा? फिर जिनालय जाएंगे, अभिषेक देखेंगे, शांति धारा कराएंगे। समझ में आ रहा? उसके बाद ऊपर जाएंगे, 24 भगवान के फिर दर्शन करेंगे, फिर गंधोदक लगाएंगे, फिर यहाँ प्रवचन के लिए आके, ये स्वाध्याय है। समझ में आ रहा? स्वाध्याय करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे, मुँह हाथ धोएंगे, शुद्धि करेंगे, फिर भगवान के दर्शन करके आहार को जाएंगे। फिर आहार करने से पहले नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, आहार करने के बाद नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, वहाँ से आएंगे, फिर इरियापत भक्ति करेंगे। करेंगे कि नहीं? फिर सामायिक करेंगे, फिर अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर थोड़े तुम लोग आ जाओगे उपसर्ग लेकर के सारे अपने घर के, 4 बजे से 5 बजे तक अपना दुखड़ा रोओगे बैठ करके, है ना? वो भी सुनेंगे चुपचाप। क्या कर सकते हैं? कर तो कुछ नहीं सकते, इतना कर देंगे या इतने ऐसा कर देंगे, 2 में से एक ही काम करेंगे,
है। फिर उसके बाद प्रतिक्रमण शुरू हो जाएगा, फिर आरती शुरू हो जाएगी भगवान की, फिर उसके बाद फिर सामायिक, फिर तुम आ जाओगे खींचतान करने, ठीक ठाक करने आओगे, ठोक ठाक के चले जाओगे, है ना। उसके बाद महाराज अंदर जाएंगे, फिर स्वाध्याय माला करके विश्राम, फिर सुबह उठ गए। अब बोलो मुनि महाराज ने कितने कर्म किए? धर्म ही धर्म किया। आपने क्या किया? सुबह से शाम में टोटल करो, कर्म ही कर्म। तुम्हारा बंध ज्यादा है, निर्जरा थोड़ी है। और मुनि महाराज के बोलो निर्जरा ज्यादा है और कर्म का बंध। दिन भर भगवान की भक्ति में और काय में रहते हैं। तो आप श्रावक हो, अब क्या करें महाराज? क्या दुकान नहीं जाएं? तुम्हारे तो आगे पीछे कोई है नहीं, हमारे तो घर गृहस्थी लगी है, यहीं बैठे रहेंगे तो खाना कौन देगा? पैसा नहीं होगा तो जिएंगे कैसे? बोले करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? एक बात याद रखना, आपके लिए लिखा है यदि कर्म तुमने किए हैं तो नाश भी किसे करना पड़ेगा? तुमको या दूसरे को? अब कैसे नाश करोगे तुम कर्मों का? पिच्छी दे दें सबको, एक एक दुकान लेके जाओ, जो भी सामान आमान दो पिच्छी लगा के देना कि ना मैं कर्म नाश कर रहा हूं। कमंडल दे दें, बोलो जिनवाणी दे दें या भाई खाता देखोगे? तुम्हारे लिए लिखा है दानम पूजा मुख्यम। दान करो और जिनेंद्र भगवान की पूजा करो, ये तुम्हारा मुख्य धर्म है। कौन सा धर्म है? क्या धर्म है तुम्हारा? मुख्य धर्म है कि जो दुकान में पाप कमाया है उस पैसे का दान कर। दुकान तो पाप से ही चलती है ना, कि पुण्य से चलती? कसम से हमको नहीं पड़ रहा, और जबकि पड़ रहा है ना। कसम भी खा लेते हो भगवान, नहीं नहीं इससे ज्यादा हम नहीं दे, पड़ेगा ही नहीं, हमको इतने में खरीदा ही नहीं है, बेचेंगे कहां से? हजार झूठ बोलना पड़ता है ना। झूठ बोले बिना धंधा चलता है क्या? ईमानदारी से बोलना है 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए 50 पैसे में तुमको कोई देगा क्या? दुकान का किराया नहीं निकलेगा सच बोल देगा तो वो तो झूठ आपको बोलना ही पड़ेगा। हिंसा भी आपसे होगी व्यापार में, समझ में आ? दो चीजें ध्यान रखना, व्यापार में हिंसा क्षम्य है, लेकिन हिंसा का व्यापार क्षम्य नहीं है। क्या समझ में आया? क्या आया समझ में? व्यापार में हिंसा क्षम्य है श्रावक को, लेकिन हिंसा का व्यापार ये अक्षम्य है, ये नहीं करना जिसमें हिंसा ही होती है। व्यापार में हिंसा चले, अर्थ समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो। पिक्चर देखते देखते भगवान का नाम ले सकते हो क्या? बोलो नहीं ले सकते। भगवान का नाम लेते लेते पिक्चर देख सकते हो क्या? बोलो बोलो बोलो, उत्तर दो। पिक्चर देखते देखते भगवान का नाम ले सकते हो? और भगवान का नाम लेते लेते पिक्चर देख सकते हो क्या? बोलो। सिगरेट पीते पीते भगवान का नाम ले सकते हो क्या? और भगवान का नाम लेते समय पे सिगरेट पी सकते हो क्या? क्या अंतर दोनों में? बोलो, कोई अंतर लग रहा कि नहीं? पिक्चर देखते देखते भगवान का नाम लोगे तो पिक्चर का अपमान होगा, भगवान का सम्मान होगा। और भगवान का नाम लेते लेते पिक्चर देखोगे तो पिक्चर का सम्मान होगा और भगवान का अपमान होगा। समझ में नहीं आ रही बात? समझ में? कुछ लोगों को घर जाके आएगी, नहीं आ रही? क्या आ रही? क्या आ रही है? कौन बोला नींद आ रही है? पिक्चर समझ में आ रही, भगवान का नाम समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा? पाप करते समय भगवान का नाम लिया जा सकता है, लेकिन भगवान का नाम लेते समय पाप नहीं किया जा सकता।